राधे राधे सभी को। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी गाड़ी आई थी और गाड़ी की पूजा करने के लिए हम हमारे मंदिर जो वजीराबाद गांव में स्थित खोड़ी वाले धाम के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे हम गए हैं बच्चों को लेके। और तो हमारे बाबा जो खोड़ी वाले बाबा हैं, जो नीचे जिनकी प्रतिमा बनाई हुई है, ये हमारे राधा कृष्ण जी है। और ये हम पैड़िया जैसे बच्चे नीचे उतर के जा रहे हैं पूजा करने के लिए। खोड़ी धाम भी बोला जाता है, वजीराबाद की खोड़ी धाम। और पैड़ियों पे से नीचे उतरते हुए और पूजा करने के लिए नीचे हम जा रहे हैं बाबा के दरबार में। खोड़ी वाले बाबा से हमने मांगा था कि बाबा पूजा करने आएंगे और गाड़ी जब आएगी हमारी तो प्रसाद चढ़ाने आएंगे और पूजा कराने आएंगे हम। तो बच्चों के साथ में गाड़ी लेके और ये हमारे खोड़ी धाम हम पहुंच चुके हैं। और ये देखो हमारे बाबा मोहन बाबा खोड़ी धाम, जिनकी हम पूजा करते हैं। यहाँ पे बच्चे अपना पूजा अर्चना करने लग गए। ये खोड़ी बाबा की जय जय। ओ खोड़ी वाले बाबा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आज मंदिर खाली है क्योंकि एक तो कोई त्यौहार हो या बड़ा कुछ हो तो ज़्यादा भीड़ लगी रहती है मंदिर में। वैसे तो सुबह ही जल्दी जो भी कोई मंदिर में जो डेली दिनचर्या जिसकी होती है मंदिर में आने की, तो वो तो सुबह ही पूजा अर्चना करके चला जाता होगा। और पूजा अर्चना भी सुबह ही हो गई होगी। तो हम तो लेट हो गए थे, हम घर से लेट ही हुए गए थे। तो अब जाके हम अपनी पूजा कर रहे हैं। बेटे ने यहाँ पे जोत लगाई बाबा के सामने और जोत बत्ती करके यहाँ पे भोग प्रसाद भी लगाएंगे। तो दिवाली पे और होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, ये दो मेन तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। क्योंकि जो वजीराबाद गांव का जो बासिंदा है, जो रहता था वहाँ पे गांव में, जो ना रहते हैं अब कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए ना ये पक्का होता है, कंपलसरी होता है कि आप अपने खोड़ी धाम, अपने पितृ मतलब देवता जो हमारे कुल देवता है, वहाँ पे आपकी ये होली पे और दिवाली पे आपकी जोत ज़रूर ही जलाई जाएगी। आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, आप कहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी शहर में रह रहे हो, लेकिन आपको इन त्यौहार पे आके घर में से कोई एक भी सदस्य अगर आके यहाँ पे जोत लगाता है तो हमारे कुल देवता की हम पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। तो हम भी जाते हैं हर साल। और बीच में जैसे बच्चों का जन्मदिन आया या फिर कोई शुभ कार्य हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने गाड़ी ली है, तो सबसे पहले हमारे कुल देवता जो खोड़ी बाबा, जो हमारे देवी देवता है, तो उनके पास तो जाना हमारा बनता ही है। तो यहाँ पे बेटे ने जोत लगाई, बेटे के हाथ से ही हमने जोत लगवाई। और तो मैंने आपको ये बताया ही है कि भाई कोई भी कहीं पे भी वजीराबाद गांव के रहने वाले होंगे, तो वो कोई भी शहर में रहता हो, लेकिन इन त्योहारों पे तो ज़रूर आता है। और हमारा एक और भी ये है कि जैसे कोई अपना किसी का कार्य सिद्ध हो जाता है, तो वो भी अपना भजन कीर्तन भंडारा वगैरह सब अपना खोड़ी धाम में आके करवाता है। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किसी ने कुछ बोला हुआ होता है, तो ये ज़रूरी करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और जैसे हम संस्कार देंगे हम अपने बच्चों को, तो वैसे ही बच्चों को भी संस्कार वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि हमारे जो सास ससुर
हमारे जो सास ससुर और ये जो सास ससुर के भी सास ससुर यानी कि हमारे दादा ससुर सास दादी माँ जो भी वो पहले से यहाँ पे आते जाते थे। फिर मेरे सास ससुर जाते थे, फिर जाते हैं। और अब हम जैसे भाई अपना हम भी जाते हैं तो हमसे हम मतलब कि हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी अब नई आएगी, जैसे मेरा बेटा पूजा अर्चना कर रहा है तो उनको हम ये सब कुछ सिखाएंगे, तभी वो सीखेंगे। तो ये भोग लगा दिया है और बाबा के सामने पर्दा लगा के और भोग प्रसादी हम बेटा कर रहा है। तब तक हम अपने हाथ जोड़ के नतमस्तक होके उनसे मांगते हैं कि बाबा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे ही आप सबके घर में खुशहाली लाना। तो देखो यही अपनी मंगल कामना होती है। अपने कुल देवता खोड़ी धाम जाके मन को बहुत शांति मिलती है। और है